मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने EMRS जनरल पेपर की तैयारी करेंगे। और जनरल पेपर में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस के हिसाब से आपका सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। यानी कि सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। जो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं, यानी कि आज है सैटरडे और कल है संडे, यानी कि 2 दिन में जो एक्स्ट्रा टॉपिक आने की संभावना है वो टीचिंग एप्टीट्यूड में वो आपको मैं करा दूंगा, जिससे आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन हो जाए। और कहीं ना कहीं जो बात छुटी हुई है, जो आपके सिलेबस में नहीं आती पर क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी आपको पता चल जाए। तो जो क्वेश्चन हैं, यानी कि जो टॉपिक्स हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। और जो कुछ कल के टॉपिक हैं वो पता चल जाएंगे, यानी कि कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको करा देता हूँ। तो सबसे पहली बात आती है आवेदन। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि आवेदन का उद्देश्य क्या है, यानी कि आवेदन जो होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है। ये चीज़ का ध्यान रखना कि आवेदन जो होते हैं वो आपके टॉपिक में टीचिंग एप्टीट्यूड में हर हालत में पूछे जाते हैं। जैसे कि आप ये मान के चलिए, आप स्कूल में हो, अब जो एनरोल हो रहा है, यानी एनरोलमेंट आपको बढ़ाना है स्कूल का, तो वो कैसे बढ़ाओगे या किस तरह से बढ़ाओगे, क्यों बढ़ाया जा रहा है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। देखो, जब आवेदन का उद्देश्य, आवेदन का क्या उद्देश्य है, पहली बात तो आवेदन का उद्देश्य पूछा है। आवेदन कराने का उद्देश्य ये है कि बच्चों को तार्किक बनाया जाए, उन्हें परिकल्पना के जरिए उनका क्या करा जाए, विकास करा जाए। यानी उनका विकास किया जाए, उन्हें क्या करा जाए, उनकी भविष्य के लिए उन्हें जो क्षमताएं उनका विकास करा जाए, उन्हें क्या करा जाए, भेदभाव मुक्त करा जाए, उन्हें क्या करा जाए, ज्ञान प्रदान करा जाए। यानी कि आवेदन का क्वेश्चन अगर आपको देखने के लिए मिले, आवेदन का उद्देश्य क्या है, आवेदन, आप ये बताओ, आप आवेदन कर रहे हो, यानी कि आप आवेदन कर रहे हो, EMRS में आवेदन कर रहे हो, तो आप EMRS में आवेदन क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपका भविष्य आपका उज्जवल हो सके, आप क्या कर सको, एक जॉब प्राप्त कर सको। तो यही सब चीज़ें क्या हैं, कहीं ना कहीं आपके टीचिंग में भी काम आएंगी। यानी कि आप एजुकेशन क्यों लेना चाहते हो, भाई आपका छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा आपका, आप अपने बच्चे को एजुकेशन क्यों दिलाना चाहिए, कि जिससे वो ज्ञान प्राप्त कर सके, जिससे उसका भविष्य उज्जवल हो सके, जिससे वो तार्किक बन सके, जिससे वो ज्ञान की प्राप्ति कर सके और उसकी क्षमताओं का विकास हो सके। यही तो आवेदन का है, यानी एडमिशन इसलिए कराया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा पहला टॉपिक, जो है जो इस तरह का टॉपिक है जो आने की संभावना है, वो है आवेदन का, यानी कि आवेदन के उद्देश्य। फिर आता है जो आपका आता है कक्षा के वातावरण की बात, यानी कि कक्षा वातावरण जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कहीं ना कहीं टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछा जाता है। तो याद रखना, जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए, टीचिंग इफेक्टिवनेस की बात पूछी जाए या शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक की बात पूछी जाए, तो सबसे पहला कारण होता है उसका वातावरण। यानी कक्षा का वातावरण अच्छा होना चाहिए, कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप हो। यानी आप ये बताओ, आपको मैं कहूँ कि एक पार्क में बैठ के आप अपना, यानी कि खाना खाइए, तो वहाँ पर क्या हो, आप आसानी से खा सकते हो। और वहीं मैं कहूँ कि आप यहाँ पर जो ये पार्क है, इसके साइड में कूड़ा वूड़ा रखा है, तब आप खाना खाइए, तो क्या हो, आप खा पाओगे, नहीं खा पाओगे। उस चीज़ को भी छोड़ो, आप अपने घर में हो, यानी आपके घर में आप बिल्कुल शांति है, तब आप आसानी से पढ़ पाओगे, या फिर आपके घर में हल्ला गुल्ला हो रहा है और तब आपको कहा जाए पढ़ने के लिए, तब आप पढ़ पाओगे। यानी कि वातावरण को क्या है, यानी वातावरण क्या है, हमारे शिक्षण को प्रभावित करता है, इसलिए वातावरण इंपॉर्टेंट है। और वातावरण का क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिला, कई बार क्या, वातावरण को प्रभावित, यानी कि वातावरण जो है वो एजुकेशन को प्रभावित करता है। यानी कि स्कूल वातावरण की या तो आपको स्कूल वातावरण मिले, या शिक्षण वातावरण मिले, या वातावरण को प्रभावित करने वाले कारण मिले। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, वातावरण से जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन मिल सके, या तो यानी वातावरण में स्कूल वातावरण मिल सकता है, देखिए स्कूल से जुड़ा हुआ मिल सकता है, शिक्षण वातावरण मिल सकता है, ठीक है, यानी कि वातावरण को प्रभावित करने वाले कारण है। ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। वातावरण क्या है, कक्षा को क्या करता है, बच्चों को एक क्या करता है, जैसे मान के चलिए, अब चलो उस चीज़ को भी छोड़ दो, अब ये बताओ, आप यानी गर्मी का टाइम चल रहा है, 50 डिग्री टेम्परेचर है, और आप एक क्या है, क्लास में बैठे हैं, ठीक है, साइड की खिड़कियों से आ रही है धूप, और आप क्या करो, यानी कि ये है खिड़की, ये ईशानावस्थी वाली खिड़की है, जहाँ पर ईशानावस्थी बाहर देखता है, और उसके साइड में आप बैठे हो, वहाँ से आ रही है धूप, ठीक है। उस धूप से आपको क्या कर रहा है, यानी कि वो धूप आपके सर पे पड़ रही है, टीचर आपको पढ़ा रहा है, लाइट है नहीं, 50 डिग्री का टेम्परेचर है, तो क्या आप उस ज्ञान को प्राप्त कर पाओगे, कभी भी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो इसलिए क्या है, वातावरण का बहुत ही मेन क्या होता है,
इफ़ेक्ट होता है किसी भी शिक्षण के लिए। यानी कि वातावरण में हमारे देखो टेम्परेचर वाला वातावरण भी आएगा, वातावरण हमारे टीचिंग स्टूडेंट के रिलेशनशिप का वातावरण से प्रभावित होता है। कि अगर वातावरण यानी स्वतंत्र वातावरण नहीं होगा तो कहीं ना कहीं शिक्षण यानी कि शिक्षण का अधूरा होगा। शिक्षण अधूरा कैसे होगा भाई, आपका टीचर है, टीचर ने आपको क्या कहा कि आपने क्वेश्चन पूछा, सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, टीचर ने कहा बैठ जाओ, आता जाता कुछ है नहीं, पढ़ते कुछ हो नहीं, इस तरह के कमेंट करके आपको बैठा दिया, तो आप क्या होगा यानी कि शिक्षण में देखा जाएगा कि वो ज़िंदगी में कभी फिर आगे जाके क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो इसीलिए क्या यानी कि वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चा क्या हो, स्वतंत्र हो। और शिक्षण में क्या कहा जाता है, शिक्षण में बच्चे को स्वतंत्र रखा जाता है जिससे वह कुछ भी यानी कोई भी कभी बैरियर आए या कुछ भी समस्या आए तो वह पूछ सके शिक्षण से संबंधित। ठीक है, तो यानी कि वातावरण क्या है, पर यानी कि वातावरण शिक्षण यानी क्लासरूम को इफेक्टिव करता है, क्या करता है, प्रभावित करता है। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। यानी कि ये जो है एक्स्ट्रा टॉपिक चल रहे हैं टीचिंग इफेक्टिवनेस के, जो टीचिंग इफेक्टिवनेस के 5 टॉपिक आज करा दूंगा और 5 टॉपिक कल करा दूंगा, जिससे आपका पूरा का पूरा टीचिंग इफेक्टिवनेस पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो ये आपको 2 पॉइंट समझ में आ गए। अब आता है क्या, यानी कि अब आपका यानी कहाँ तक पहुँच गए आप, वातावरण तक। अब वातावरण की बात आएगी, अब चलते हैं आपके भेदभाव पर, यानी कि भेद भाव। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब यानी कि आप हो यानी एक शिक्षक के लिए व्यक्तिगत भेदभाव, यानी कि इसमें जो कॉन्सेप्ट है भेदभाव, और दूसरा क्या है व्यक्तिगत भेदभाव या व्यक्तिगत भेदभाव, दोनों आपको कोई भी मिल सकता है। व्यक्तिगत भेदभाव टीचिंग में की बात कर रहे हैं हम। देखो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल परे है इसमें, यानी कि इसमें हर हालत में हमें भेदभाव करना पड़ेगा। भेदभाव मतलब वो वाला भेदभाव नहीं, जैसे क्या नाम जातीय भेदभाव, क्या नाम धार्मिक भेदभाव, रंग काले गोरे का भेदभाव, वो भेदभाव आपका ये है। यानी कि ये दोनों क्या हैं, एक तरह से पूरे के पूरे डिफरेंस हैं इनमें दोनों में। ये भेदभाव क्या करता है, काले गोरे का भेदभाव करता है, जातीय का भेदभाव करता है। जैसे आपने क्या है इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा आपको कि भेदभाव यानी कि व्यक्तिगत भेदभाव और क्या है भेदभाव। अगर आपको व्यक्तिगत भेदभाव मिले टीचिंग में लिखा हुआ तो ये है कि भेदभाव होता है। यानी कि आप ये बताओ, आप 2 बच्चे हैं एक साथ ही पैदा हुए हैं, यानी कि एक आपके चाचा का लड़का, एक आप हो, दोनों एक ही टाइम पे पैदा हुए, एक ही यानी कि डेट को पैदा हुए, तो उनके क्या है यानी कि भले ही वंशाणु एक जैसे हो, यानी कि जीन्स एक जैसे हो, पर जो चीज़ें हैं, जो वातावरण है, जो क्या है यानी वातावरण से प्रभावित होके, और जो उनके भेदभाव है भाई कोई किसी चीज़ में अच्छा होगा, कोई किसी चीज़ में अच्छा होगा। यानी कि हर व्यक्ति, जैसे कि क्लासरूम में 50 बच्चे हैं तो 50 के 50 का क्रिएटिव माइंड अलग होगा, 50 के 50 का यानी ज्ञान की क्षमता अलग होगी, 50 के 50 की, तो वो है व्यक्तिगत भेदभाव। यानी कि व्यक्तिगत भेदभाव क्या होता है, अलग होता है। जैसे कि आप एक घर में 5 भाई बहन हैं तो 5 का क्या है व्यक्तिगत भेदभाव अलग होगा। पर जो भेदभाव है यानी कि इसमें कॉन्सेप्ट इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि दोनों में कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट होती है, और कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है तो आप क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाते। आपसे पूछ लिया भेदभाव, आपने लगा दिया व्यक्तिगत भेदभाव, तो क्या होगा, गलत हो गया। आपने आपसे पूछा कि भेदभाव और आपने कर दिया इधर, यानी इधर व्यक्तिगत भेदभाव पूछा तो व्यक्तिगत भेदभाव का पता होना चाहिए, और भेदभाव का पूछा तो भेदभाव का पता होना चाहिए। पहले हम लेके चलते हैं भेदभाव, यानी कि भेदभाव क्या है। ठीक है, भेदभाव, भेदभाव क्या होता है, भेदभाव का मतलब ये है कि जो भेद यानी कि किसी के लिए भेद रहा है और उसका भाव रखता है। यानी कि जैसे कि मैं आपसे क्या करता हूँ, आपसे मान के चलता हूँ कि आप कोई ये कहने लगे कि ये काला आदमी है, ये गोरा आदमी है, उसका भेदभाव करने लगे। ये क्या है, यानी कि ये कम पढ़ा लिखा है, ये ज़्यादा पढ़ा लिखा, उसका भेदभाव करने लगे, जातीय भेदभाव करने लगे, अमीर गरीब का भेदभाव करने लगे। तो जितने भी यानी कि क्या एक तरह से क्लास में डिवाइड करें, यानी क्लास में डिवाइड करें, ऊंच नीच का क्या करें, वो डिफरेंस क्रिएट करे, वो क्या है सारे के सारे भेदभाव की श्रेणी में आएंगे। और वह भेदभाव की यानी कि वह शिक्षण को कैसे प्रभावित करते हैं, जैसे कि मान के चलिए आपका कोई टीचर है अपर कास्ट का, यानी कि टीचर क्या है अपर कास्ट का, और टीचर क्या है अपर कास्ट का, और बच्चा क्या कर रहा है छोटी कास्ट का है, यानी कि छोटी कास्ट का है, और वो पूछ रहा है कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ भी चीज़ पूछ रहा है, और टीचर क्या कर रहा है, टीचर उसे क्या नाम जातीय सूचक शब्द कहता है, या फिर उसे क्या करता है भेदभाव करता है। यानी कि टीचर का जब, पहली बात तो ये ध्यान रखना,
कभी भी आप भी टीचर बनने वाले हो, टीचर की कोई कास्ट नहीं होती, यानी कि टीचर की कोई जाति नहीं होती। टीचर क्या है, एक व्यक्ति है और व्यक्ति की कोई जाति नहीं है, टीचर उस श्रेणी में आता है। टीचर के लिए यानी कि एक ब्राह्मण का, एक यानी कि शूद्र का, सब बच्चे समान है। उसके लिए एक जो बच्चा अपर कास्ट का रहा है और एक छोटी कास्ट का रहा है, उसके लिए वही क्या है, एक बायोलॉजिकल मैन एंड वुमेन है, ठीक है, वो है टीचर। और अगर जो कोई और भेदभाव यानी कोई और भेदभाव व्यक्त करता है तो वह टीचर की श्रेणी माने, यानी इसलिए इसका नाम दिया जाता है टीचर, यानी कि टीच करने वाला, उसे टीच करने के अलावा और कोई मतलब नहीं होता। तो यानी कि जो भेदभाव, यानी कि जो क्वेश्चन है आपका, ये जो भेदभाव वाला क्वेश्चन है, तो भेदभाव वाले क्वेश्चन में यही बताया जाता है कि जब हम भी, आप जैसे हम भी, हमने भी टीचिंग करी है, तो टीचिंग में क्या है, टीचर के लिए हर स्टूडेंट एक समान होता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, काला हो, गोरा हो, यानी कोई हैंडीकैप बच्चा है, यानी सब क्या है, उनके लिए समान है। उसे क्या करना है, उस टीचर को क्या करना है, शिक्षा प्रदान करनी है। और शिक्षा प्रदान करनी है भाई, शिक्षा प्रदान करने में कोई काला बच्चा क्या कर सकता है, वो टॉप भी कर सकता है, गोरा बच्चा क्या है, वो चोरी भी कर सकता है। तो यानी कि उसके लिए क्या है, सब बच्चे समान है। और सब बच्चे क्या है, वह ये नहीं देखता कि ये इस जाति का है, ये इस धर्म का है, ये इस यानी काला है, गोरा। तो जब भी यानी कि टीचर में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तब आपको ये ध्यान रखना है कि जो शिक्षण पद्धति होती है, शिक्षण पद्धति में जो शिक्षक होता है वह किसी भी भेदभाव मुक्त वातावरण को रखता है, यानी भेदभाव मुक्त वातावरण के जरिए शिक्षण को क्या करता है, कंप्लीट करता है, शिक्षण को सफलतापूर्ण प्रदान करता है। तो वह क्या है, आपका क्या है, टीचर है, यानी क्या है, टीचर है। इस चीज़ का ध्यान रखना। जो भेदभाव मुक्त वाली बात आती है उसका ध्यान रखना, क्योंकि भेदभाव मुक्त वाले क्वेश्चन में ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। तो भेदभाव क्या है, भेदभाव आपको नहीं करना है, यानी कि भेदभाव नहीं करना है। भेदभाव नहीं करना है तो आप क्या करोगे, शिक्षण कर पाओगे। और जो आपका यानी कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे, आप जब यूट्यूब पे या फिर आजकल बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है उन पर रील्स देखते रहते हो, तो बहुत जो टीचिंग से जुड़े हों उनकी यानी टीचिंग्स के भी बहुत सारे आपने रील्स देखे होंगे कि एक टीचर के पीछे बहुत सारे बच्चे, अगर उसका ट्रांसफ़र हो रहा है तो रो रहा है, या फिर क्या ना उसका क्या है, रिटायरमेंट हो रहा है तो रो रहा है। क्यों रो रहे हैं, क्योंकि उसने अपनी उस तरह की छवि बनाई है। उसने क्या करा है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे किसी भी जाति का बच्चा हो, किसी भी धर्म का बच्चा हो, तो उसने क्या करा है, अब यानी कि उसने शिक्षण देने का काम करा है, ना कि उसके जातीय धर्म या इस तरह के हिसाब से उसे भेदभाव करने का काम करा है। तो इसीलिए उसके पीछे क्या कर रहे हैं बच्चे, उसके ट्रांसफ़र होने पर या फिर उसके क्या है, रिटायरमेंट होने पर परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, विलय कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है। आप भी अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाइए, ठीक है। चलिए, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब चलते हैं आपके व्यक्तिगत भेदभाव पर, यानी कि व्यक्तिगत भेदभाव। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका व्यक्तिगत भेदभाव। अब व्यक्तिगत भेदभाव क्या कहता है, व्यक्तिगत भेदभाव, व्यक्तिगत भेदभाव क्या कहता है, हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति समान नहीं होता है। यानी कि बायोलॉजिकल जो चीज़ें हैं वो क्या कहती है, हमारे मैन एंड वुमेन, यानी कि मेल एंड फीमेल की बात करती है, सिर्फ और मेल और फीमेल की बात करती है। और मेल और फीमेल यानी कि बायोलॉजिकल देखें तो हम आदमी और औरत तो क्या है, वो सब समान है, ठीक है। फिर यानी कि जो बात करी जाती है, जो पुराना भेदभाव है, यानी कि जो हमने भेदभाव को देखा, वो क्या करते हैं, रंग रूप के हिसाब से, किसी के बालों के हिसाब से, किसी के शरीर के हिसाब से वो क्या करता है, वो भेदभाव करता है। पर जब व्यक्तिगत भेदभाव की बात करते हैं, व्यक्तिगत भेदभाव में क्या करता है, वो मैन एंड वुमेन को, यानी मेल एंड फीमेल को क्या करता है, क्या बस उसी हिसाब से भेदभाव करता है। और उस हिसाब के बाद फिर क्या करता है, उसका कहना है कि हर व्यक्ति, यानी कि हर व्यक्ति क्या है, अलग है। हर व्यक्ति क्या है, अलग है। किस रूप में, क्रिएटिव माइंड में अलग है। कोई बच्चा होता है, यानी कि कोई बच्चा क्या है कि उसे कोई भी काम दे वो चुटकी में कर देता है, यानी कि क्या है, क्रिएटिव। और कोई बच्चा है क्या है, उसे क्या करता है, आसान, यानी टाइम लगाता है। पर जो उसका जो टाइम है, यानी कि इसने क्या करा, 10 मिनट में काम करके ख़त्म कर दिया, इसने क्या करा, 1 घंटा लगाया, इसने काम किया, बिल्कुल आसानी से करा। और उसमें यानी कि आसानी से करा, यानी कि आपने देखा होगा जो एक कलाकार होता है, जो आपकी जो मूर्तियाँ होती हैं
बहुत सारे क्या करते हैं, बिल्कुल टाइम लेके आराम से बनाते रहते हैं, पर उनके परफेक्शन में क्या होता है, बिल्कुल एक भी यानी कि आप उनकी एक कॉर्नर में भी कमी नहीं निकाल सकते। एक होता है कि यानी कि जल्दीबाजी में क्या नाम काम करके उसमें क्या कभी कभी कमी निकल जाती, यानी कि व्यक्तिगत भेदभाव में सीधी बात यह है कि अगर आपके घर में या फिर आपकी क्लास में 50 व्यक्ति है तो 50 भेदभाव मिलेंगे। यानी कि कोई बच्चा किसी फील्ड में आगे होगा, कोई बच्चा किसी फील्ड में आगे होगा, बच्चा किसी फील्ड में होगा। अगर आपके घर में भी आपके यानी छोटे बच्चे हैं, यानी आप भी एक एज के बच्चे हैं, तो उनमें व्यक्तिगत भेदभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। और व्यक्तिगत भेदभाव क्या कहता है कि व्यक्तिगत भेदभाव सभी को क्या करता है, अलग करता है। किसी चीज़ में कोई आगे होता है, किसी चीज़ में कोई आगे होता है, किसी चीज़ में कोई आगे होता है, तो वो क्या कहलाता है, व्यक्तिगत भेदभाव। और ये व्यक्तिगत भेदभाव का कॉन्सेप्ट आपको टीचिंग में पता होना चाहिए कि व्यक्तिगत भेदभाव जो होता है वो टीचिंग को प्रभावित करता है। ठीक है, टीचिंग को क्या करता है, प्रभावित करता है। आगे चलते हैं, आगे जो एक लास्ट पॉइंट और लिखवा देता हूँ, और आपको कल हम देखेंगे, यानी कि जो बाकी बचा हुआ है कल देखेंगे। देखिए, जो अब आपका पता होना चाहिए, यानी कि आपका बच्चा, जैसे कि आप हो, आपके छोटे बच्चे हैं, तो आपका बच्चा क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा सीखने के विभिन्न प्रकार की पहचान, ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। एज ए टीचर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब एज ए टीचर कॉन्सेप्ट क्यों पता होना चाहिए, एज ए टीचर, एज ए पेरेंट, यानी फैमिली मेम्बर आपका, यानी कि आपके बच्चे भी होंगे, आप टीचर को, आप बच्चों को पढ़ाओगे भी, तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट माना जाता है। क्यों, जैसे कि आपने कौन सी पिक्चर देखी थी, तारे ज़मीन पर पिक्चर देखी थी। तारे ज़मीन पर में कौन था, एक था उस, यानी ईशान अवस्थी था। अब ईशान अवस्थी का कॉन्सेप्ट क्या था कि उसे कुछ भी, यानी कि खेल में तो सीख रहा था, यानी कि वो क्या था, अपनी दुनिया में क्या कर रहा था, खो रहा था, अलग थलग था सबसे, और अलग थलग में क्या कर रहा है, वो कॉन्सेप्ट को समझ रहा था। और उस कॉन्सेप्ट को भाई टीचर क्या कर रहा है, इसे पढ़ो, यानी उसे क्या कर रहा है, ज़बरदस्ती कह रहा है कि इसे कॉन्सेप्ट को करो, पर उसके जो कॉन्सेप्ट को किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से क्या है ना, जो चीज़ क्या है उसे डिलीवर करनी है, तो यही चीज़ क्या है, दिक्कत देती है। आप जब टीचिंग करते हो तो टीचिंग में क्या है, यानी कि आप ये बात मान के चलो, अब टीचिंग में क्या है, 50 बच्चे आपके पास है, तो 50 के 50 को आपको क्या करना है, उनके जो भी ज्ञान है, यानी कि जो आप ज्ञान पढ़ा रहे हो उसको पूरा का पूरा डिलीवर करना है। और पूरा का पूरा डिलीवर करना है, तो यानी कि शिक्षण में जितने विभिन्न प्रकार हैं, भाई कोई बच्चा क्या है कि वो सीख जाता है, खेलने से सीख रहा है, कोई बच्चा क्या है ब्लैक बोर्ड से सीख रहा है, कोई कहानी सुनने से सीख रहा है, तो आपको क्या करना है, उसी हिसाब से अपने क्या है स्किल को डेवलप करना है। और यहीं पर क्या आती है, जो आपकी टीचिंग स्किल्स, जिसे हम टीचिंग स्किल कहते हैं, वो क्या करती है, कहीं ना कहीं शिक्षण को प्रभावित करती है। इसीलिए क्या कहता है, सीखने के विभिन्न प्रकार होते हैं सीखने के। अब ये मान के चलिए, आपका छोटा बच्चा है, अब छोटा बच्चा, एक तो बच्चा सीख रहा है किताबों को, यानी कि आप उसे क्या सिखा रहे हो, कहानी सिखा रहे हो, कहानी सुना रहे हो, और उससे चीज़ सीख रहा है। एक क्या है, यानी कि जो आपके ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर क्या है, वो मूवी से क्या चीज़ सीख रहा है, वो चीज़ सीख रहा है। एक क्या है, आप यानी कि उसे स्कूल में जाके चीज़ें सीखने को मिल रही है। एक क्या है, पड़ोस में बच्चों के साथ खेलते खेलते चीज़ें सीखने को मिली। तो ये क्या है, सीखने का, यानी जैसे आप हो, आप क्या कर रहे हो, आप बहुत सारे बच्चे क्या है यूट्यूब से सीख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे क्या है अपनी किताबों से सीख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे क्या है जो अब उन्होंने क्या है ना बीली फैमिली में या फिर कहीं भी ग्रेजुएशन में या फिर कहीं भी क्या है शिक्षण प्राप्त करी, उससे सीख रहे हैं। तो ये क्या है, अलग अलग यानी कि सीखने के विभिन्न क्या होते हैं, पहलू होते हैं, प्रकार होते हैं, और कहीं ना कहीं चीज़ों को डिलीवर करने के भी तरीके होते हैं। ठीक है, तो ये था क्या आज का कॉन्सेप्ट, और जो बाकी के एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बचे हैं वो भी मैं आपको कल करा दूंगा, जिससे आपके क्या हो, टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, और टीचिंग एप्टीट्यूड का जो 10 नंबर है या जो आपके नंबर हैं वो आपके पूरे हो जाएं। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।